सबको नमस्ते। व्यक्ति का जीवन तभी फलीभूत होता है, तभी उसके जीवन का कुछ सार बनता है जब वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके कुछ त्याग करता है। अब इस त्याग शब्द को समझने में हमें गीता को पढ़ना चाहिए, गीता का अध्ययन करना चाहिए कि वास्तव में हम जो त्याग कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है और जो त्याग हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या निकलेगा। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें 3 प्रकार के त्याग के बारे में बताया है, तो उसी बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनका नियतस्य तु संन्यासे कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस्य परिकीर्तितः। सबसे पहले उन्होंने तामस त्याग के बारे में बताया है। अब हमें अपने जीवन के अंदर झांक करके देखना चाहिए कि हम अपने प्रति कितने ज़्यादा ईमानदार हैं। क्या वास्तव में हम जो त्याग कर रहे हैं उसका स्वरूप सही मायने में ठीक है, उसका स्वरूप हमें कुछ लाभ देगा कि हमने जो त्याग किया है। अब इसमें जो कैटेगरीज बताई, जो अलग अलग इसमें वर्ग किए गए हैं, सबसे पहले तामसिक त्याग के बारे में बताया है कि जो कर्म नियत कर दिए गए हैं उनका त्याग उचित नहीं है। नियत कर दिए गए हैं अर्थात आप इस बात को समझें कि जैसे वर्ण और आश्रम है, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था में बंध करके जो व्यक्ति चलता है वह वास्तव में जो है एक उसका जो मार्ग है वह त्याग का मार्ग है। परंतु जो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम में बंध करके नहीं चलता, उसमें जो भी एक विधि विधान दिया गया है, जो नियम बताए गए हैं, उनको वह मानता नहीं है। जैसे कि हम विद्यार्थी की बात करें कि विद्यार्थी अगर विद्यार्थी काल में पढ़ेगा नहीं, अध्ययन नहीं करेगा, इधर उधर धक्के खाएगा, तो क्या कहा, ऐसा जो त्याग वह कर रहा है, विद्या का त्याग कर रहा है, ज्ञान का, शिक्षा का त्याग कर रहा है, तो वह जो है तामस त्याग कहलाता है। क्योंकि इसकी नींव में, इसकी जड़ में अज्ञान होता है, इसकी जड़ में जो है तामसिकता समाई रहती है। गृहस्थी व्यक्ति है, गृहस्थ के प्रति उसकी अपनी जिम्मेदारी है, उसके जो कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का वो निर्वाह अच्छे से नहीं करता है। अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से नहीं करता, अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रखता, इसी प्रकार से पत्नी पति का ध्यान नहीं रखती है। बच्चों का पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और उसके बाद जो वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर भी व्यक्ति यदि इसी प्रकार से जो है स्वार्थ में, लालच में धंसा रहता है, सन्यासी होकर के भी वह गलत काम करता है, तो कहा ऐसा जो त्याग होता है, लगता तो है लोगों को कि त्याग किया, कुछ छोड़ा है, जो अच्छा करने का जो हमने संकल्प छोड़ा है, अज्ञानता में भर करके छोड़ा है, जड़ता में भर करके छोड़ा है, तो कहा ऐसा जो त्याग होता है वह तामसिक त्याग कहलाता है, जो हमारे किसी काम का भी नहीं होता। आगे क्या बताया, दुखम इत्येव यत् कर्म काय कलेश भयात् त्यजेत् से कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। अब इसके अंदर राजसिक त्याग के बारे में बताया है और हमें अपना विश्लेषण खुद करना चाहिए कि हम कैसा कैसा त्याग कर रहे हैं। कि जो व्यक्ति किसी नियत कर्म का इसलिए त्याग कर देता है कि उसके करने में उसे मानसिक दुख होता है या शारीरिक कष्ट होता है या कष्ट की संभावना है या भय है, वह राजस त्याग करता है और उसे त्याग का फल कभी भी नहीं मिलता। अब आप पूरे समाज में नज़र घुमा करके देखिए कि व्यक्ति कितनी बार जो है अपने कर्मों को छोड़ देता है, अपने कर्तव्य को छोड़ देता है। किस कारण से, इसमें यही बताया है कि नियत कर्म है, उसको पता है कि हाँ मुझे यह कार्य करना चाहिए, परंतु फिर भी वह नहीं कर रहा। किसके कारण कि नहीं,
अगर ये काम करूँगा तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँगा, मैं शरीर से दुखी हो जाऊँगा, मैं जो है मन से दुखी हो जाऊँगा, इसलिए मैं उसको नहीं करूँगा। माता पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं करते, सेवा में जोर पड़ता है कि नहीं, बीमारों की सेवा हम नहीं कर सकते। घर में और भी जो भी बातें होती हैं उनका मैं जो है एक भरण पोषण नहीं कर सकता। जो है बच्चों का निर्माण इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कमाना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं। यानी अपने कर्तव्य से भागना, यानी पलायन करना कि और किसके कारण, उस दुख को देख करके, उस दुख की संभावना है, तो उससे भयभीत वह व्यक्ति हो जाता है। तो कहा जब अपने कर्तव्य से व्यक्ति भागता है और किस कारण से, दुख के कारण कि नहीं मुझे दुख मिलेगा, सुख में वो रहना चाहता है, बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं। व्यक्ति जो है अपने फर्ज से टल जाता है, कहीं लड़ाई होती है, युद्ध होता है, युद्ध के मैदान में सैनिक अगर उस मैदान को, उस युद्ध क्षेत्र को यह समझ करके छोड़ दे कि नहीं मुझे यहाँ जो है मृत्यु का भय है, मैं मर सकता हूँ, इसलिए मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से यह जो पलायनवादी जो सोच हमारी होती है, जिसको कायरता भी कहा जाता है, ऐसी जो सोच हमारी बन जाती है, ऐसी सोच के कारण अपने कर्मों का त्याग कर देते हैं। कहा ऐसा त्याग जो है वह राजसिक त्याग होता है और उसका कोई भी फल जो है हमें प्राप्त नहीं होता, कोई भी लाभ जो है हमें उस त्याग का मिलता नहीं है कि हम ये माने कि हमने अपने जीवन को बचा लिया या हमने जो है किसी की सेवा करने या किसी की मदद करने से अपने आप को बचा लिया कि क्यों बेकार में पैसे खर्च किए, क्यों बेकार में जो है शरीर को खपाया, जो है तन मन जो है धन तीनों को बचाने का प्रयास वह कर रहा है। तो कहा ऐसे उसको कभी भी किसी भी प्रकार का लाभ मिलेगा नहीं। तो ये राजसिक त्याग भी किसी भी काम का हमारे लिए नहीं होता। अब तीसरा क्या बताया कि कार्यमिति एव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम चैव स त्याग सात्विको मतः। अब सात्विक त्याग के बारे में बताया है और यह सात्विक जो त्याग है यही हमारे योग्य होता है, हमारे लायक होता है, क्योंकि सात्विकता से ही हम उन्नति की ओर आगे बढ़ते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति नियत कर्म को अपना कर्तव्य समझकर यह तो करना ही है ऐसा समझकर करता है और उस कर्म के प्रति आसक्ति और फल की आशा को छोड़कर कर्म करता है, उसका त्याग सात्विक त्याग माना जाता है। अब यहाँ माँ का उदाहरण हम ले सकते हैं कि माँ जो है कभी भी अपने उस बच्चे के प्रति यह भाव नहीं रखती कि मैं इस बच्चे को जन्म दूँ, इसके प्रति जो मेरा पालन पोषण का जो एक कार्य है, एक कर्तव्य है, उसको मैं इसलिए करूं क्योंकि मुझे कुछ फल मिलेगा, कि नहीं, वो पूरी तरह से अनासक्त होकर के अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, उसको बड़ा करती है, लाड प्यार देती है, उसको जो है बड़ा करती है, उसको शिक्षा दीक्षा देती है। तो ये कहा कि ये जो सात्विक त्याग है वो इसी प्रकार का होता है कि व्यक्ति यह नहीं देखता कि इसमें मुझे कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा, कितनी तकलीफ होगी, वो इस बात की कभी परवाह नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा कर्तव्य है और इसको मुझे करना है, चाहे इसके बदले में मुझे दुख मिले या सुख मिले। और उसके कर्म के प्रति जो वह कर्म कर रहा है, उस कर्म के प्रति जो है उसकी कोई कामना नहीं होती। दो बातें इसमें दी, कोई आसक्ति नहीं है, आसक्त होकर के नहीं कर रहा, और दूसरा फल की आशा को छोड़ करके कर रहा है। तो दो बातें इसमें विशेष रूप से बताई कि आसक्त भी नहीं होना है और कर्म के फल के प्रति भी हमारा कोई भाव नहीं रहना चाहिए, कोई कामना, फल की कामना नहीं रहनी चाहिए। तो ये कहा जब व्यक्ति ऐसे कर्म करता है तो वही जो है व्यक्ति वास्तव में त्यागी कहलाता है। त्याग वह करता है जीवन में कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, यह तो मेरा कर्तव्य था और मैंने इसको किया है। तो वह
सात्विक त्याग कहलाता है। और ये सात्विक त्याग ही हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, जीवन को उज्जवल बनाता है और हमारी आत्मिक उन्नति होती है। तो इन 3 त्याग के बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।